सभी क्रांतिकारी साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है। तो मेरा सभी व समस्त देशवासियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। साथियों, ये बड़े ही गौरव का दिन है कि एक ही किसान परिवार में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कैसे संघर्ष करके, मेहनत करके, अपनी लगनशीलता को से एवं दृढ़ संकल्पित होकर लोगों के सामने आए और एक विशाल नेता के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जैसे कि आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष भी कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब अपने क्षेत्र में पदस्थ थे तो वह अपने क्षेत्र में ही बैरिस्टर का काम कर रहे थे। और उस समय की गतिविधियों को देखते हुए, क्योंकि हमारा देश उस समय अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था और समस्त देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और देश आज़ाद होने के कगार में भी था। तभी एक तरफ महात्मा गांधी जी लोग संघर्ष कर रहे थे, एक तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने समाज के खातिर, शोषित समाज के खातिर संघर्ष कर रहे थे। तभी से साथियों, इस महान भारत में दो क्रांति चला करती थी, शोषित क्रांति और बाबा साहब जो अपने दलित पिछड़े भाइयों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और दूसरी तरफ देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तभी साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने इस संघर्ष में आगे आए और महान राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य पदाधिकारी भी रहे। चूँकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तभी जब लोगों में सब पार्टी का सदन में पहुंची, तभी लोगों की राय से पार्टी के कई लोगों के कहने पर एवं एक की व्यक्तिगत सोच के लिए एवं महान राजनीतिज्ञ के उस पर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी प्रक्रिया चल रही थी। तभी महात्मा गांधी जी के कहने पर उन्होंने अपना नामांकन फार्म प्रधानमंत्री पद से वापस ले लिया और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गए। तभी से साथियों, लेकिन प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू बन गए, लेकिन हमारे देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया और भारत देश का प्रथम गृह मंत्री भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। जब देश में भारत पाकिस्तान की विभाजन की भी बात चल रही थी, तभी देश में साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने ही गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने इस अखंड भारत को
महान रूप दिया, खंड खंड भारत को अखंड करने का काम किया। तभी से साथियों उस समय देश में राजतंत्र की बहुत ही प्रक्रिया चल रही थी और संविधान धीरे धीरे लोकतांत्रिक रूप से संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण देश में लागू किया जा रहा था। तभी साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस खंड खंड भारत को छोटे छोटे जो टुकड़े में बटे हुए थे, राज्यों में बटे हुए थे, कई गढ़ियों के अलग अलग राजा थे, उन सब को समान रूप से सभी जितने भी हमारे देश में किला थे, राज थे, उन सभी को पुरातत्व विभाग में करवाकर एक महान संघर्ष की लड़ाई लड़ी और सभी को एक समानता का संदेश दिया। तभी से हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाने लगा। और अपने फौलादी इरादों के कारण 565 राजस्व रियासतों को राजस्व विभाग में देने की अपील की और तभी इस देश में राजस्व प्रक्रिया खत्म हुई। तभी से हमारा देश में एक लोकतांत्रिक रूप से काम सुचारू रूप से चालू हो गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो इस देश में आरएसएस संघ चल रहा है, इस पर भी बैन लगाया था और बोले थे कि यह एक आतंकवादी संगठन है, इससे लोगों को एवं भारत के आम नागरिकों को असमस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आरएसएस पर बैन होना चाहिए। धन्यवाद साथियों। इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इन्हीं संघर्षशील नेतृत्व के कारण देश में इन्हें सरदार की उपाधि दी गई और लौह पुरुष कहा जाने लगा। एवं इनकी जन्म जयंती को एक भव्य रूप देकर राष्ट्रीय स्तर पर मनाने लगे और इसका नाम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनकी जन्म जयंती मनाई जाने लगी।